अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अकील है। आज हम बात करेंगे जिल्द की एक बहुत आम सी तकलीफ जिसे रिंग वॉर्म्स कहा जाता है। उर्दू में इसे दाद कहा जाता है। ये बहुत आम सा फंगल इन्फेक्शन है जो कि हमें बहुत आम देखने को मिलता है। रोज़मर्रा की प्रैक्टिस में रोज़ाना के हिसाब से कई मरीज़ ऐसे आते हैं। तो इसका जैसे कि नाम जाहिर कर रहा है कि रिंग वॉर्म्स मतलब राउंड सर्कुलर इसमें स्पॉट्स आपको मिलते हैं, निशानात मिलते हैं और वो वॉर्म्स मतलब कीड़ों की शक्ल के होते हैं। इसका कतन मतलब यहाँ पे ये ना लीजिएगा कि इसमें किसी किस्म के कीड़े पड़े होते हैं या जिल्द पी होता है, ऐसा कुछ नहीं होता फंगल इन्फेक्शन है। लेकिन इसके राउंड सर्कुलर, ठीक है, गोल से निशानात बने होते हैं जो कि सुर्खी माइल होते हैं, ठीक है, जिसमें खारिश वाली कैफियत आपको ज़्यादा मिलती है। और इसमें अक्सर यहाँ ऐसा भी होता है कि ये जिस्म के किस हिस्से में पाए जाते हैं उसकी जहाँ पे हिस्से पाए जाएंगे उसी हिसाब से इसकी अपीयरेंस मुख्तलिफ हो जाती है। जैसा कि हम देखते हैं कि अगर ये मिसाल के तौर पे पाँव में मौजूद है तो वहाँ पे एक उबाले की शक्ल यानी कि जैसे कि उभार बना होता है, उस किस्म की अपीयरेंस ये देता है। अगर ये सर पे है तो उसी हिसाब से ये खुश्की की कैफियत, खुश्क जो निशानात हैं वहाँ पे वो फोड़े फुंसियाँ वाली एग्जांपल ये देता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप देखते हैं तो इस ये जहाँ पे मौजूद होगा उसी हिसाब से इसका नाम जो मुख्तलिफ डॉक्टर हैं वो अपने डायग्नोसिस में इसका मुख्तलिफ लिखते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर सर पे मौजूद है ये फंगल इन्फेक्शन रिंग वॉर्म्स तो उसको टीनिया कार्पेटिस कहते हैं, ठीक है। अगर ये पाँव पे मौजूद है तो इसे एथलीट फुट कहा जाता है, जो कि बड़ा आम सा इन्फेक्शन है। और इसके अलावा अगर जिस्म में कहीं पे बाजुओं में टांगों में मौजूद है तो इसे टाइनिया कार्पोरिस कहा जाता है। इसी तरह से मुख्तलिफ अज़ा पे मुख्तलिफ जगह पे नमूदार होने के हिसाब से इसका मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं, ठीक है। अब इंक्यूबेशन पीरियड के हिसाब से अगर हम बात करते हैं कि ये कितनी दिन में इसकी अलामात ज़ाहिर होती हैं तो ये बात जहन में रखें कि अगर एक बंदे को इन्फेक्शन हो गया है, इन्फेक्ट हो गया है वो इस फंगल इन्फेक्शन से, तो उसकी अलामात उस इन्फेक्शन के होने के बाद तकरीबन 4 से 14 दिन के बीच में उसकी अलामात ज़ाहिर होंगी, ठीक है। इसके साथ आप ये देखते हैं कि ये किन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है, किन लोगों को ये ज़्यादा होता है। तो ये बात जहन में रखें कि ऐसे लोग जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर है, फंगल इन्फेक्शन उनको ये ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके अलावा ऐसे हमारे लोग जो कि जैसे कि स्कूल गोइंग बच्चे हैं, ठीक है, ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग हैं, जो कि ज़्यादा देर एक ऐसे कपड़े पहने रखते हैं, ऐसा पहनावा पहनाए रखते हैं जिसमें हवा लगने का गुज़र कम होता है, हवा का गुज़र कम होता है, वहाँ पे पसीना ज़्यादा आता है, या किसी ऐसी टेम्परेचर में रह रहे हैं, ऐसे कमरे में रह रहे हैं जहाँ का मौसम गर्म मरतूब है, ठीक है, और वहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन नहीं हो रही। जैसे कि हमारे पुरानी जो इमारत बनी हुई है वहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन, किचन में, वॉशरूम्स में क्रॉस वेंटिलेशन का इंतज़ाम आपको कम मिलता है, ठीक है। तो वहाँ पे इस किस्म के इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा वो लोग जो कि पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं या ऐसी जगहों पे रहते हैं जैसे कि हॉस्टल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में बच्चे बच्चियाँ रहते हैं, तो वहाँ पे अगर वो मुख्तलिफ लोगों के तौलिया इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके साबन इस्तेमाल हो रहा है और उनमें से अगर किसी एक बंदे को ये फंगल इन्फेक्शन रिंग वॉर्म्स था तो वो दूसरे को ट्रांसमिट हो सकता है। इसके साथ ये है कि ऐसे कुछ जानवर होते हैं जो कि मतलब घरों में पालतू जानवर जो पाए जाते हैं, कुत्ता, बिल्ली, मतलब बकरे, ठीक है, इस किस्म की जो पेट्स हैं वहाँ से भी ट्रांसमिट ये हो सकता है। ऐसे जानवर की निशानी क्या है कि ऐसे जानवर की जो ऊन है ना वो सर्कुलर टाइप में मतलब डिसअपियर हो जाती है, उसमें आपको जो बुर है उसकी वो नज़र आती है कि वो इसी तरह से रिंग वॉर्म की शक्ल में गायब हो रही होती है। तो कोशिश करें कि वहाँ पे अपने बच्चों को ऐसे जानवरों से खेलने से रोकें। अगर जानवरों के साथ बच्चा खेल रहा है या आप खुद उनके साथ उनको कुछ खिला पिला रहे हैं तो उसके बाद अपने लाजमी हाथ वगैरह धोएं, उसके बाद अपनी हाइजीनी का मतलब ख्याल रखें, ठीक है। इसके बाद हम जो बात करते हैं कि ट्रांसमिशन, इसकी ट्रांसमिशन का मैंने बता दिया, इसका जो ट्रीटमेंट है उसके हिसाब से हम बात करते हैं तो इसमें एंटी फंगल मेडिसिन यूज़ होती हैं, बहुत सारी इस्तेमाल होती हैं एलोपैथिक में। होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से हम बात करते हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसे लोग जिनमें ये फंगल इन्फेक्शन होने का रुझान बार बार पाया जाता है, उनको एक दफ़ा ठीक हो गया फिर दोबारा हो जाता है, तो उस जो रुझान है उसको ख़त्म करने की सलाहियत होम्योपैथिक दवाएं रखती हैं, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाती हैं। तो इसमें बीइंग होम्योपैथिक डॉक्टर मैं आपको ये बताऊं कि होम्योपैथिक दवाएं इस हवाले से बहुत ज़्यादा ज़ोर असर और बेहतरीन और महफूज हैं,
ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک مجھے یاد آ رہا ہے کہ جس طرح سے ہمارے بہت سارے لوگ وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے فوراً بعد وہ موزے پہن لیتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی یہ فنگل انفیکشن یعنی ایتھلیٹ فوٹس ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو جب بھی آپ وضو کریں تو اپنی انگلیوں کا، اپنے پیروں کی انگلیوں کا خلال ضرور کیا کریں، ان کو لازمی خشک کیا کریں، کیونکہ جو ہاتھوں کے بیچ میں یا پاؤں کی جو انگلیاں ہیں اس کے بیچ کی جو جگہ ہوتی ہے وہاں سے اس کا انفیکشن یا فنگل انفیکشن بڑھنے کا چانس بڑھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.